पहले एक बार फिर विपक्ष लामबंद होता हुआ नजर आ रहा है। सभी विपक्षी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई हैं। इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक भी इस मुद्दे पर हुई है और सभी नेता मौजूद थे। विपक्ष की इस बैठक संसद भवन से सांसदों के निलंबन और कांग्रेस की यूपी जोड़ो यात्रा को लेकर यूपी के सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर से खास बातचीत की हमारे प्रिंसिपल कॉरेस्पोंडेंट पंकज तिवारी ने। 2024 लोकसभा चुनाव के पहले विपक्ष एक बार फिर से लामबंद होता हुआ नजर आ रहा है। विपक्षी एकता का गठबंधन की बैठक लगातार चल रही है। जेपीएस राठौर सहकारिता मंत्री हमारे साथ मौजूद है, बात करेंगे। सर, 2024 लोकसभा की चुनाव बीजेपी भी कर रही है, तैयारियां तेज है, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष एक बार फिर से लामबंद होता हुआ नजर आ रहा है। क्या लग रहा है, चुनौती होगी? ऐसा है कि विपक्ष जितना अधिक लामबंद होता है उतना ही भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में देश की जनता लामबंद हो जाती है। तो उनकी जो लामबंदी से, उनकी एकजुटता से भारतीय जनता पार्टी और माननीय नरेंद्र मोदी जी को लाभ ही होता है, उसमें किसी प्रकार का राजनीतिक घाटा नहीं होता है। तो और दूसरा क्या है कि ये लोग जब तक मन से नहीं मिलेंगे, जब तक विश्वास का धागा इस गठबंधन में नहीं जोड़ने का काम करेगा, क्योंकि वो विश्वास का जो धागा है वो टूटा हुआ है और ये लोग अलग अलग अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग बजाते हैं और उसके बाद बैठक में जाने से पहले इनके मन अलग रहते हैं, बैठक से निकलने के बाद भी मन अलग रहते हैं। वहां दिखावा करने के लिए जाते हैं कि हम एक हैं। इस तरह से प्रदेश की जनता को ये लोग भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, देश की जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये गठबंधन कुछ कर सकता है। धीरे धीरे आप देखिएगा जिस तरीके से 3 राज्यों के 5 के जब चुनाव हुए, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से विपक्षी एकता खंड खंड हो गई, उसी प्रकार से आगे लोकसभा चुनाव तक सीट शेयरिंग को लेकर इतना झगड़ा होगा कि जूतम पैजार और कपड़ा फाड़ प्रतियोगिता में सब शामिल हो जाएंगे और एक दूसरे के खिलाफ कैंडिडेट खड़े करेंगे। ममता बनर्जी कैसे कांग्रेस के लिए सीट छोड़ देगी, जो आपस में विधानसभा चुनाव लड़ती हैं। यहाँ पर आप पार्टी पंजाब में, दिल्ली में कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, कैसे एक साथ हो जाएंगे। ऐसे तमाम अन्य राज्य हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी और दूसरे दल आमने सामने चुनाव लड़ते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में एकता एक साथ हो नहीं सकती है और भारतीय जनता पार्टी अपने एक विचारधारा के साथ आगे चल रही। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से ये कहा कि हमारे देश में 4 जातियां हैं, गरीब, महिला, युवा और किसान, तो इन सभी चारों जातियों का हम कल्याण कर लेंगे तो सबका कल्याण हो जाएगा। हम सब उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस दिशा में बढ़ते हुए मुझे लगता है कि देश की जनता पूरी तरीके से माननीय नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में, उनका प्रधानमंत्री बनने के लिए बेताब है और 2024 में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तो ये थे जेपीएस राठौर जी, जिनका कहना था कि भारत जोड़ने का काम बीजेपी ने किया है। यूपी जोड़ने की बात जो हो रही है, कांग्रेस ने जो यूपी जोड़ो यात्रा निकाली है, इसको जनता जानती है और जनता इनको माकूल जवाब देगी। वीडियो जर्नलिस्ट राजू के साथ पंकज तिवारी, टीवी 27 न्यूज, लखनऊ। संसद सत्र से